जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो। कल पूरे झारखंड से जितने भी साथी थे सभी लोग रांची पहुंचे और अपनी झारखंडी मांग 1932 खतियान को लेके एक प्रोटेस्ट हुआ, एक आंदोलन हुआ और माननीय राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। कल दिन भर रांची राजभवन के समीप एक आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में हर एक जिले से लगभग लोग पहुंचे हुए थे। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, बता रहे थे कि हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, हम लोग के साथ अत्याचार हो रहा है, हम लोग के साथ शोषण हो रहा है, हमारा अधिकार छीना जा रहा है, हमारी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। ये सारी बातें लोग मीडिया के समक्ष रख रहे थे। जेएलकेएम के तमाम साथी जुटे थे, हमारे आदिवासी भाई भी जुटे थे, एक काफी चर्चित चेहरा भालिंडा जी भी जुटे थे। उन्होंने भी 1932 मांग का समर्थन किया और कहा कि सरकार को नीति नियम लागू करनी होगी। ये तो एक साइड चल रहा था कहानी, लेकिन दूसरे साइड की कहानी कुछ और चल रही थी। कल दिन गुरुवार था। कल गुरुवार जो दिन होता है यानी बृहस्पतिवार जो दिन होता है वो आदिवासी भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन वो लोग अपनी सरना माता के दरबार जाते हैं, मंदिर जाते हैं, सरना स्थल जाते हैं और वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। वहाँ अपनी मनोकामना को मांगते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। अपनी सरना माता स्थल पे पहुँच के ये सारी चीजें हमारे आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो करते हैं। कल अपने आप में झारखंड के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन था। ऐतिहासिक दिन इसलिए था कि झारखंड को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सौगात दिया। सौगात सिरमटोली फ्लाईओवर के नाम के रूप में दिखा और सिरमटोली फ्लाईओवर जैसे ही चालू हुआ वैसे ही उस पर जब गाड़ियां दौड़ने लगी तो बहुत सारे मीडिया कर्मियों ने वहां जाकर पब्लिक का फीडबैक लिया और पब्लिक का फीडबैक लेने के बाद हमें भी यह समझ में आया कि सच में ये फ्लाईओवर बहुत जरूरी था। पब्लिक का रिव्यू ये मिला कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया, मुख्यमंत्री ने बहुत ही अच्छा काम किया। रांची वासियों के, रांची में रहने वाले तमाम जितने लोग हैं उनको एक सौगात दिया और इसके विरुद्ध में चंद फर्जी आदिवासी समुदाय के लोग मुख्यमंत्री जी का विरोध कर रहे थे और चंद जो बीजेपी तबके के लोग हैं वो इस मुहिम में हमारे जो फर्जी आदिवासी हैं उनको सहयोग भी कर रहे थे। हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको इस चीजों को समझना होगा। विकास तो निश्चित तौर पे रांची में, झारखंड में एक रांची के फ्लाईओवर के रूप में, सिरमटोली फ्लाईओवर के रूप में रांची वासियों को तो सौगात जरूर मिला, लेकिन क्या वो जितने आदिवासी को लोग फर्जी कह रहे हैं, हम नहीं, जो जेएमएम के कार्यकर्ता है, जो जेएमएम को चाहने वाले आदिवासी हैं, वो लोग जो फर्जी कह रहे हैं कि जेएमएम के विरुद्ध में ये लोग जाके जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो मूलवासी हो, चाहे अधिकार मांगने वाले कोई भी कार्यकर्ता हो, ये लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग जो कह रहे हैं कि सिरमटोली फ्लाईओवर गलत जगह पे बनाया गया है, हमारे आस्था, हमारे धर्म के ऊपर चढ़ के ये फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है, वो फर्जी लोग हैं। ये जेएमएम के लोगों का कहना है। अब फर्जी जेएमएम के जो आदिवासी हैं वो हैं या फिर फर्जी वो हैं जो कल पूजा करने के लिए जब रांची सिरमटोली के पास में जो सरना स्थल है वहां ये लोग जब अपनी आराधना करने के लिए सरना धर्म स्थल पर पहुंचने का प्रयास करने लगे तो कल इनको पुलिस प्रशासन ने बर्बरता पूर्वक रोक दिया गया और इनको वहां से भगा दिया गया। कुछ एक को तो शायद गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब जरा सोचने वाला विषय ये है कि कौन है ओरिजिनल आदिवासी, कौन है जो सच में आदिवासियों का हितैषी है। जो सरना स्थल का विरोध कर रहे हैं वो लोग या सरना स्थल के सामने से जो फ्लाईओवर उड़ रहा है उसका विरोध कर रहे हैं वो लोग, दोनों अलग अलग लोग हैं। विरोध करने वाला भी आदिवासी है, समर्थन करने वाला भी आदिवासी है। अब सिरमटोली फ्लाईओवर बनने से फायदा किसको पहुंचेगा? सिरमटोली फ्लाईओवर बनने से फायदा रांची के लोगों को ही पहुंचेगा और कोई भी विकास का विरोधी नहीं है। मांग ये थी कि सिरमटोली फ्लाईओवर का जो रैंप है वो थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए।
बनाने का विरोध तो कोई नहीं कर रहा था, रैंप को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। उस पर जो गाड़ियां कल दौड़ रही थी, मैं देख रहा था, जितने भी पत्रकार और जितने भी मीडिया बंधु इंटरव्यू कर रहे थे, उसमें से बाहरी लोगों की संख्या अधिक थी। जो रांची में बसे हैं कमाने खाने के लिए, जो रांची में दूसरे स्टेट दूसरे प्रदेश से आके बसे हुए लोग हैं, वो लोग अपनी प्रतिक्रिया को स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि ये विकास का कार्य हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा सहयोग किया है इस विकास के कार्य में। तो अब ये स्पष्ट करना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि विकास का कार्य किसके लिए किए हैं। वो बाहरियों के लिए जो रांची में आके बसे हुए हैं, उनको जाने आने में अब अतिरिक्त सुविधा दिया जाएगा, या अपने ही जो समुदाय के लोग जो जिन्होंने जब ये जेल गए थे तो जेल भरो आंदोलन, अन्य आंदोलन, जो संथाल के लोग थे, जो आदिवासी भाई लोग थे, इन्होंने झंडा उठा के जब इनका विरोध हुआ था कि मुख्यमंत्री जी को बाहर लाना होगा, ये इनके हैं। मुख्यमंत्री जी किनके पक्ष में डिसीजन लिए हैं? एक तरफ 1932 को लेकर विरोध, एक तरफ सरना स्थल को लेकर विरोध, और दूसरे तरफ हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी विकास की नदियां बहा रहे हैं, विकास की गंगा बहा रहे हैं, रोड पे रोड बना रहे हैं, फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर बना रहे हैं, लेकिन कहां? सिर्फ और सिर्फ वैसे जगहों पे जहां पे बाहरियों को सुविधा मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी को कभी झारखंड का दौरा करना चाहिए और झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में जाना चाहिए, झारखंड के खूंटी जैसे जिलों में जाना चाहिए, लातेहार जैसे जिलों में जाना चाहिए, जहां आज लोग फ्लाईओवर का सपना तो नहीं देखते हैं, हाँ, लेकिन ये सपना जरूर देखते हैं कि मेरे घर के सामने भी पीसीसी बना हुआ हो, मेरे गांव में भी पानी पीने की व्यवस्था हो, मेरे गांव में भी एक सही ढंग से सुचारू होने वाला एक स्कूल हो, मेरे गांव में भी समय पे बिजली आ जाया करे। तो ये सारे विकास के जो कार्य हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी बाहरियों के लिए समर्पित है। बाहरियों को सुविधा मिल सके उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे बाहरियों को सुख सुविधा मिल सके। झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी और झारखंड के जो सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले हमारे भाई बंधु हैं, उनकी सुख सुविधा, उनकी जिंदगी, उनकी आजीविका कैसे चलेगी, इससे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को ना ही कोई फर्क पड़ता है और ना ही हमारे राज्य के इस सरकार को कोई फर्क पड़ता है। अगर फर्क पड़ती तो निश्चित तौर पे ये अन्य जो जिलों में अभी जो समस्याएं हैं उस समस्या को पहले दूर करते, बाद में बाहरियों को कुछ समर्पित करते। निश्चित तौर पे रांची में जो बाहरी लोग हैं, जो ड्यूटी करते हैं, जिनको जाने आने में प्रॉब्लम होता है, उनके लिए ये फ्लाईओवर वरदान साबित होगा। लेकिन वहाँ जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो वहाँ पे पूजा करने के लिए पहुंचते हैं, जिनके बाप दादा के जमीन में ये फ्लाईओवर बना है, उनके लिए ये अभिशाप बन गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ अभिशाप बन गया क्योंकि कल आदिवासी समुदाय के लोगों ने यह स्पष्ट किया कि हर एक 5 तारीख को, यानी हर एक 5 मई को वो अपने जीवन में काला दिवस मनाएंगे। अब जरा सोच के देखिए कि जिस आदिवासी की विकास की आप बात करते हैं, जिस आदिवासी समुदाय के हित की आप बात करते हैं, अगर वही आदिवासी समुदाय उसी उद्घाटन को काला दिवस के रूप में मनाए, तो क्या ये सच में बीजेपी के पाले हुए आदिवासी हैं? बीजेपी इनको पैसा देकर आंदोलन करवाती है? ये अब स्पष्ट वो लोगों को करना होगा जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जो लोग सरकार में चुन इनको पुनः स्थापित किए हैं, ये उनको अब स्पष्ट करना होगा। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे आज भी मूल सुविधा होता है, यानी रोड, नली गली, स्कूल, बिजली, पानी, ये सारी चीजें भी अभी अवेलेबल नहीं है। विकास सिर्फ कहाँ हो रहा है? जहां बाहरियों को सुविधा दिया जा सके। बाकी मेरी ये वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखिएगा। चैनल को जो साथी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक के बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा और अपना प्यार जैसे देते हैं वैसे बनाए रखिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। काहे कि ये विकास किसके लिए हो रहा है ये आप बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना ही, धन्यवाद, जोहार।